ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 12, जिस अध्याय का नाम है भक्ति योग, इसके अंतिम श्लोक का आज अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात अध्याय 13 में हम प्रवेश करेंगे, जहां पर हम अध्ययन करेंगे 3 विषय को, प्रकृति को, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे चेतना को। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। ये तो धर्मामृतमेदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा नामत्परमा भक्ता ते तीव मे प्रिया। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा नामत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया।
ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा नामत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रियाः। once again, ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रियाः। यस, प्लीज पढ़िए। कौन पढ़ेगा? कोमलता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा नामम् अत्परमा भक्ता एते भक्ता ते अतीव मे प्रिया। सुंदर। हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परना भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। हरे कृष्ण। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्ता स्तेतीव मे प्रिया। गुड। नूतन प्रभु, नूतन माता जी। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्ता तेतीव मे प्रिया। हरे कृष्ण। यस, आशिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी मैया। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्ता अतीव मे प्रिया। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। यस प्रीति माता जी, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तस्तेत्यो मे प्रिया। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऑफ चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये तो धर्मामृतम मिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। कहते हैं यह जो धर्म रूपी अमृत इदम, यह जो धर्म रूपी अमर स्वरूप जो यथोक्तम पर्युपासते, यथ उक्तम, यह जो उक्ति है, यह जो पथ है, इसका जो उपासना करता है, जो इसका अनुसरण करता है, ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धा नाम मत परमा, जो श्रद्धा लेकिन केवल मुझ पर, मत परमा मुझे परम मानते हुए केवल मुझ पर, अपनी भक्तास्तेव में प्रिया, जो अपना भक्ति मुझ में लगाता है, संलग्न करता है, वह भक्त, वह भक्त भक्ता ते अतीव में प्रिया, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कंक्लूड कर रहे हैं, भगवान कंक्लूड कर रहे हैं। भगवान ने वैष्णवों के गुण बताए। अभी आपने अंतिम कुछ श्लोकों में जो वैष्णवों के गुण सुने, ऐसा कह रहे हैं भगवान कि जो इन गुणों को अपने हृदय में आत्मसात करते हुए इस भक्ति में जीवन को अपने अंदर लेकर आता है, भक्ति में जीवन को आत्मसात करता है, जिसके जीवन का लक्ष्य केवल मैं हूं, है ना, अर्थात भजन मेरे लिए, भक्ति मेरे लिए। वह भक्ति पैसे की नहीं करता, वह भक्ति किसी और की नहीं करता, किसी मटेरियल सुख के लिए नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अपना लक्ष्य बनाकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, जहां पर कृष्ण को लक्ष्य बनाकर मैं कहता
तो हो सकता है लक्ष्य कुछ और भी हो। मैं कह रहा हूं केवल कृष्ण को मत परमा भक्त्या, भगवान को ही एकमात्र, जो मुझे ही, भगवान कह रहे हैं ना, श्रद्धा नाम मत परमा, मुझे ही, है ना, केवल मुझे ही। तो जो भगवान के प्रति एक निष्ठ है, भगवान को लक्ष्य बनाकर भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं, ते अतीव में प्रिया, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अतीव में प्रिया, सिर्फ प्रिय नहीं है, बहुत प्रिय है, अतीव। सो भगवान के अति प्रिय बनना है तो इस भक्तिमय पथ का, कृष्ण भावनामृत का अनुसरण करना चाहिए सभी को। यह भगवान यहाँ पर संदेश दे रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, मया वेश्य मनो ये माम, व्यक्ति को, हे अर्जुन, तुम्हें अपने मन को मुझ में स्थिर करना चाहिए। और फिर कहते हैं, ये तो धर्मा मिदम, अंतिम श्लोक में, अगर हम दूसरे श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक, ये अंतिम श्लोक का ये लाइन है, ये तो धर्मामृतम मिदम, तो उस सेकेंड श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक नित्य सेवा को भगवान धर्म बता रहे हैं। तो भगवान ने पूरे इस अध्याय में यह बताया कि भगवान के पास कैसे पहुंचा जा सकता है, भगवान की सेवा की विधि क्या है। भगवान व्याख्या कर रहे हैं कि कैसे व्यक्ति, क्योंकि जो प्रिय होगा वही, आप किसको अपने पास बुलाते हैं, जो आपका प्रिय होता है। तो जब तक आप भगवान के प्रिय नहीं होंगे, आप भगवान के धाम कैसे जाएंगे। आप अपने घर में किसी प्रकार का उत्सव करते हैं, किनको बुलाते हैं, अपने इष्ट और प्रियजनों को, किसी को भी नहीं बुलाते। तो संबंध आप उससे रखते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। तो भगवान तो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान फिर ऑप्शन भगवान के पास बहुत है ना। तो भगवान फिर चुन लेते हैं, बोले भाई जब इसे आकर इस उत्सव को अटेंड ही नहीं करना है। कोई अपने घर में सुअर को बुलाता है क्या? नहीं। सुअर को क्यों बुलाएगा? वो आपके घर में आकर के रसमलाई मावा नहीं खाएगा, वो क्या खाएगा? वो केवल और केवल विष्ठा ही खाएगा। तो जिसे विष्ठा खाने की आदत हो, उसे विष्ठा वाली जगह में छोड़ देनी चाहिए, वो मल खाता रहे, है ना। तो भगवान हमसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन हम कृतज्ञ लोग हैं, हम कृतज्ञ नहीं हैं, हम कृतज्ञ हैं भगवान के प्रति, है ना। तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण का प्रिय बनना है। भगवान के दिए गए आदेशों का, कोई भी व्यक्ति आपका प्रिय कब बनता है? जब आप उसके द्वारा दिए गए आदेशों का अक्षरशः पालन करते हैं। जैसे ही आप उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हैं, आपका जीवन संभल जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए हम सब, आई थिंक यहाँ पर सभी लोग हैं, नागेंद्र प्रभु को छोड़ के बाकी सभी को प्रभुपाद प्रणाम मंत्र आता है। चलिए शुद्ध भक्त से कृपा मांगते हैं, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र सुनाएंगे सभी लोग, है ना। शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनाएगा यश विशाल प्रभु, सुनाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनाना तो सभी को है ना, सुनाना जी। सभी, लेकिन शुरू करते हैं विशाल प्रभु से जी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरि गुड। यस गॉड चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। यस हेमा माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। यस गॉड निताय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। यस कोमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी सादा प्रिय। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यस रास में चक्र माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर
भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। नूतन माता जी। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई बचा है क्या? गौरनीता प्रभु आपका हो गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्लीज वृंदा माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देश तारिणे। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। सो ये जो आप लोग को पता है मैंने ये प्रणाम मंत्र क्यों बुलवाया? मुझे लग रहा था कि 99% लोग प्रणाम मंत्र नहीं जानते और मुझे सही लग रहा था कि हम 99% लोग हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र ही नहीं जानते, है ना। एक दो लोगों को छोड़कर बाकी सब ने प्रणाम मंत्र गलत बोला, सब ने, है ना। तीसरा लाइन रास में मैया और एक दो बच्चों ने सही बोला, बाकी सब ने तीसरा लाइन गलत बोला। सबसे पहले जो तीसरा लाइन है नमस्ते, और नमस्ते के बाद न तो सरस्वती है न तो सारस्वती है और न सरस्वती है, वो है सारस्वते। क्या है सारस्वते? सारस्वते का मतलब होता है जिस तरह से वसुदेव के पुत्र कृष्ण वासुदेव कहलाते हैं, उसी तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य जो है वो सारस्वते कहलाते हैं, इसलिए उनको कहा गया सारस्वते। क्या है वो? सारस्वते हैं, वो सरस्वते नहीं है, सरस्वती नहीं है। क्या है वो? सारस्वते। समझ में आया? उसके बाद अगला, फिर से अगला जो शब्द है वो देवी नहीं है, देवे है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देव का स्वरूप दिया गया, तो इसलिए वहां कहा गया देवे, वो देवी नहीं है। समझ में आया?
नमस्ते सारस्वते देवे। प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि हमारे मुख में सरस्वती माता जो है, हम सरस्वती ही जानते हैं, इसलिए हम नमस्ते सरस्वती देवी कहते हैं। नमस्ते सरस्वती देवी नहीं हो, सरस्वती माता की पूजा नहीं हो रही है यहाँ। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम लिया गया है, तो इसलिए कह रहे हैं उनके शिष्य कौन क्या कहलाएंगे? उनके सारे शिष्य सारस्वते कहलाएंगे। तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? सारस्वते देवे, नॉट सरस्वती देवी, नॉट सरस्वते देवे, सारस्वते। ठीक है। तो मुझे लगा कि क्या है ना, मैं सबसे नहीं बुलवाता तो सबने कहता है नहीं नहीं, मैंने सब बोलते नहीं, मुझे आता था प्रभु जी, मैं सही पढ़ता था, है ना, इसलिए मैंने सबसे पढ़वा लिया, है ना। सो बहुत ध्यान से, है ना, हम, क्योंकि हमारा ये जो मूवमेंट है, हम जिस चीज को सीख रहे हैं, जिनसे कृपा मांग रहे हैं, हम जिनसे सीखने वाले हैं, उन्हीं का प्रणाम मंत्र हमको नहीं आता, हम क्या सीखेंगे? कृपा चाहिए ना, तो प्रणाम मंत्र बहुत प्रॉपर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी को याद रहेगा ना? ठीक है, सभी लोग ध्यान से ये जो प्रणाम मंत्र है, क्योंकि आपको पता है कि आपको रोज इसी प्रणाम मंत्र से शुरू करने, कुछ आता हो ना आता हो, यदि आपको इस भगवत गीता को, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज को समझना है, तो ये प्रणाम मंत्र तो आना चाहिए। आप कृष्ण का प्रणाम मंत्र ना बोले कोई इशू नहीं है, और कुछ भूल जाए कोई इशू नहीं, ये मंत्र नहीं भूलना है, ये प्रणाम मंत्र है, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आना शुरू होगा। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा हुआ है वह श्रेष्ठ है, कि जो साकार भगवान की सेवा में लगा हुआ वह श्रेष्ठ है। श्री भगवान ने बहुत क्लियरली उत्तर दिया कि भगवान की निज भक्ति ही, भगवान के साकार स्वरूप की भक्ति ही श्रेष्ठ है। अतः यह बात इस जगह पर, यहां पर सिद्ध होती है कि समस्त विधियों में जो भगवान की भक्ति रूपी जो विधि है, भगवान की भक्ति है, यह सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर गुणों का विकास चाहता है, कोई चाहता है कि उसके अंदर दिव्य गुण आवे, तो उसे सुसंगति करनी चाहिए। व्यक्ति जिस प्रकार के लोगों के साथ रहता है, उसकी प्रवृत्ति वैसी हो जाती है। कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके साथ जाता हूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है ना। अगर कोई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसा शुद्ध भक्त हो तो उसे बाहर की दुनिया की संगति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जैसे लोगों को हमारी संगति का तो असर पड़ता ही है। इसलिए कैसा संग करना है यह हमें पता होना चाहिए। हमें सदैव इस संग को प्रायोरिटी देनी चाहिए जहां पर आप केवल भक्तों का संग करें। भक्तों के संग के अलावा
आप कोई कुसंग न करें, क्योंकि भक्तों के संग के अलावा बाकी सारा कुसंग है, कोई भी उसमें सुसंग नहीं है। हाँ, तो इसलिए यह संगति, यह सुसंगति व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों में आसक्ति देती है। यदि एक शराबी का संग करेंगे तो आपकी आसक्ति शराबी में बढ़ेगी। यदि आप बिजनेसमैन का संग करेंगे तो आप बिजनेस करना चाहेंगे। यदि आप अच्छे भक्तों का संग करेंगे तो उन भक्तों का गुण आपके अंदर आएगा। व्यक्ति जिस प्रकार के लोगों का संग करता है उसके अंदर वह प्रवृत्ति प्रवेश कर जाती है, बशर्ते कि उसकी मेमोरी का डाटा फुल ना हुआ हो, मतलब उसका मेमोरी फुल ना हो, है ना। अगर किसी ने शुद्ध भक्ति से अपनी मेमोरी भर ली है तो फिर कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मटेरियल नॉलेज का, मटेरियल सुख का क्वांटिटी इतना नहीं होता कभी आपका डाटा फुल हो। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आज से कमाना बंद कर दूंगा। भौतिक दुनिया में, भौतिक जगत में जब व्यक्ति 10 रुपए कमाता है तो 100 रुपए कमाने की इच्छा होती है, 100 रुपए कमाता है तो 1000 की 1000 है, तो लाख की लाख है, तो करोड़ की करोड़ है, तो अरब की, और फिर ऐसा लगता है पूरा संसार का पैसा मेरा हो जाए। तो इसलिए भौतिक जगत में एक व्यक्ति के द्वारा जो ये भौतिक जगत है, इस एक व्यक्ति इस भौतिक संसाधनों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति संतुष्टि चाहता है, आनंद चाहता है, वह चाहता है कि वह सुखी हो लेवे, तो भगवान के चरण कमलों में उसे आसक्ति प्राप्त करनी चाहिए, अपनी आसक्ति भगवान के चरण कमलों में डेवलप करनी चाहिए। यही आनंद होने का, यही सुखी होने का, यही शांति पाने का सबसे उत्तम रास्ता है। यहां पर श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि सुसंगति से उसके अंदर आसक्ति आती है, आप सारे भक्तों के अंदर भी आएगी। और इस सुसंगति से जब आसक्ति आती है तो आसक्ति के बाद वह प्रामाणिक गुरु बनाता है, और तब उसके अंदर श्रद्धा, आसक्ति और भक्ति के साथ उनकी बातों को सुनता है, कीर्तन करता है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह से वह भगवान के दिव्य सेवा में लग जाता है। इस अध्याय में भक्ति के इन्हीं मार्ग का, इन्हीं विधियों का वर्णन हुआ है। भगवत प्राप्ति का भगवान के सेवा से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। डायरेक्टली भगवान की भक्ति करना, सेवा करना, यही भगवत मार्ग प्राप्ति का सबसे सुगम रास्ता है। सुगम क्यों कह रहा हूं? आप बाकी कोई भी प्रोसेस कर लीजिए। कितने लोग अष्टांग योग करना चाहते हैं कलयुग में, वो भी सफल है, कर नहीं पाओगे, पूरा नहीं होगा। हो सकता है यम नियम पालन करते करते जीवन बीत जाए, हो सकता है यम नियम के बाद आसन तक पहुंचो, जीवन बीत जाए। प्राणायाम तक पहुंचना तो बड़ी बात है। हाँ, डायरेक्ट प्राणायाम कर सकते हैं, आसन और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन यम नियम के बाद आसन और प्राणायाम तक पहुंचना यह संभव नहीं है कलयुग में, क्योंकि एक एक प्रोसेस को साधने में समय लगता है। तो इसलिए भक्ति के विधि विधानों का पालन कीजिए, और जैसे ही आप भक्ति के विधि विधानों का पालन करेंगे तो यदि किसी व्यक्ति को इस धराधाम को छोड़ना भी पड़ा तो जिस लेवल तक वह अप हो जाएगा
उस लेवल तक उसे नेक्स्ट जन्म में भी उस लेवल तक उसकी भक्ति बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए जो यंग जनरेशन है उसको ये बात समझ में आएगी कि जब वो कोई गेम खेलता है तो गेम में लेवल अप होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। मान लीजिए वो लेवल 20 तक पहुंचा और उसका मोबाइल हैंग कर गया, अब उसे मोबाइल चेंज करना है, वह नया मोबाइल लेकर आया। जैसे ही वो अपना अकाउंट लॉगिन करेगा वह सीधे उसी लेवल पर पहुंच जाएगा जिस लेवल पर वह पहले था, यदि उसने अकाउंट से लॉगिन किया है तो। सिमिलरली हमारा यह जीवन एक अकाउंट है, यदि इस अकाउंट से आप भक्ति रूपी गेम में लॉगिन करते हैं तो जैसे ही आप यह शरीर छोड़ भी देंगे, अर्थात हो सकता है किसी कारणवश शरीर छूट जावे और हम अंतिम लेवल तक न पहुंच पावे, अपने लक्ष्य तक न पहुंच पावे, तो भी केवल इतना करने मात्र से जब हम नया शरीर प्राप्त करेंगे तो उस शरीर में भी यह भक्तिमय चेतना बनी रहेगी। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय के लिए की गई है जब मनुष्य अपने आप को आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति नहीं प्राप्त होती, उसे एक प्रामाणिक गुरु नहीं मिलते, तब जब उसे साकार स्वरूप का ज्ञान न हो तो निराकार धारणा उसके लिए लाभप्रद है। नास्तिकों से अच्छा तो निराकार धारणा है। समझ में आया? नास्तिकों से अच्छा तो निराकार की धारणा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। यदि कोई शुद्ध भक्त मिल जाए और सीधे कृष्ण भावनामृत में उसे लगा देवे तो इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम्पल सोचिए, श्रीमद् भागवतम में यह एग्जाम्पल कहां पर आता है? श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 2 जगह पर यह एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। 1 मिनट, हाँ मैं एसी बंद कर दूं। बताइए, 2 एग्जाम्पल आपको सोचना है। 2 एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम में। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन 2 एग्जाम्पल बहुत प्रॉपर है। किस चीज का एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो तब तक ध्यान, मतलब निराकार ब्रह्म का ध्यान करना, परम सत्य की निराकार धारणा, यह ठीक है। लेकिन अगर शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो जाए, यदि कोई साकार ब्रह्म को जानता हो तो उसके लिए निराकार ब्रह्म निरर्थक है। तो ऐसा एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से बताइए। यस, कौन बताएगा? गौरनिताय प्रभु का हाथ खड़ा है, बता रहे हैं गौरनिताय प्रभु। हैंड रेस किया गौरनिताय प्रभु ने। अरे क्षमा करिएगा प्रभु जी, पहले से ही। ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने बोला हैंड रेस किया तो इन्होंने डाउन कर लिया। ओके चलिए, मैं बताता हूँ। देखिए, ध्यान यज्ञ में लीन थे सारे ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में। जब भगवान गोचारण के लिए गए तो ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान के साकार स्वरूप को देख तुरंत ही उसमें अपनी सेवा लगा दी, भक्ति लगा दी। वे नहीं गए धूप दीप या स्वाहा करने, यज्ञ करने। स्वाहा करना मतलब यज्ञ करना, हाँ, वे उसके लिए नहीं गए। ये पहली विधि थी। दूसरी विधि,
उद्धव जी ध्यान सिखाने आए, बोले परमात्मा आपके हृदय में, फालतू परेशान होते हो, ये करने की आवश्यकता क्या है, परेशान क्यों? कृष्ण आपसे दूर थोड़ी है। अच्छा, रियलिटी भी है कि कृष्ण कभी गोपियों से, नंद बाबा यशोदा मैया से या वृंदावन से दूर होते ही नहीं। कृष्ण कुछ समय के लिए गए थे, 2-4-5 दिन के लिए। जब अक्रूर जी लेने आए तो वे गए, वहां जाकर के जब जाने लगे तो गोपियों ने रास्ता रोका। कृष्ण ने बोला मैं जरूर आऊंगा। नंद बाबा गए और कृष्ण को लेकर वापस आ गए। कितने लोग को ये बात पता है कि नंद बाबा गए और कृष्ण को लेकर वापस आ गए? नहीं पता। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है। जब उद्धव सारी गोपियों को समझाने आते हैं तो वहां पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में वर्णन करते हैं। वहां वर्णन करते हैं तो कहाँ मिलेगा? कृष्णा बुक में, कृष्णा बुक का उद्धव वाला चरित्र पढ़िएगा तो उसमें आपको ये प्रसंग मिलेगा जहां श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण वृंदावन छोड़कर नहीं गए। वे नंद बाबा जब मथुरा गए थे तो नंद बाबा के साथ वापस आ लिए। केवल वहां द्वारिका, जो वसुदेव के पुत्र है, वासुदेव जो द्वारिकाधीश है, वे वहां रुक गए, लेकिन कृष्ण भाव स्वरूप में वृंदावन में ही रहे। उन्होंने कभी वृंदावन नहीं छोड़ा, ऐसा श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं। यही आचार्यों का मत है। मतलब गोपियों को झूठ नहीं बोला, भगवान झूठ नहीं बोलते। भगवान ने कहा मैं आऊंगा तो भगवान आ गए वापस, है ना। खैर, मैं तो अभी यह बता रहा था कि निराकार ब्रह्म की उपासना करना सिखाने आए थे। कौन? उद्धव। जब वे आए और गोपियों को सिखाने लगे तो पता चला कि ये तो मेरे भी गुरु हैं। निराकार ब्रह्म के उपासक आए थे और साकार ब्रह्म के प्रेमी बनकर गए। नहले पे दहला था ये। श्रीला प्रभुपाद अंतिम में लिखते हैं कि तब तक ही निराकार ब्रह्म की उपासना अच्छी है, आवश्यक है, जब तक शुद्ध भक्त का सामना न हो। निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे बृहस्पति जी के सबसे स्पेशल शिष्य। कौन? उद्धव जी। लेकिन जैसे ही उन्हें शुद्ध भक्त अर्थात गोपियों का संग प्राप्त हुआ, गोपियों को पढ़ाने आए थे और पढ़ कर गए, गोपियों का संग प्राप्त हुआ और उद्धव जी ने तुरंत ही निराकार ब्रह्म की उपासना, अपनी साधना, अपना ध्यान छोड़ दिया और उन्होंने कृष्ण की सेवा में अपने आप को निरूपित कर दिया। तो भगवत गीता के इन 6 अध्यायों में 7 से लेकर 12 तक सैंडविच का मसाला है। सैंडविच जानते हैं ना? सैंडविच में दोनों साइड पाव होता है, दोनों साइड ब्रेड होता है और बीच में क्या होता है? उसका मेन इंग्रेडिएंट मसाला। तो ये 7 से 12 अध्याय भक्ति योग है जो कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में है, सेफ है दोनों साइड से। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है वह अत्यंत हृदयग्राही है। हर व्यक्ति को इसे हृदय में आत्मसात करना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
जीवन निर्वाह तो 84 लाख योनियों में बाकी सारी योनियों का हो जाता है, केवल चिंतित मनुष्य ही रहता है। बाकी सब अपना एक दिन का काम करते और चुपचाप सो जाते हैं। मनुष्य जब तक इकट्ठा न कर ले उसका जीवन पूरा नहीं होता। इसलिए जीवन निर्वाह के लिए, भरण पोषण के लिए व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवत कृपा से ये वस्तुएं स्वतः ही सुलभ हो जाती हैं। यस, एनी क्वेश्चन? देन वी विल स्टार्ट टुमारो लेसन 13, अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष एवं चेतना। जी प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी, एक छोटा सा मतलब निवेदन है कि जैसे इसमें बस 20 श्लोका है ना, तो एक बार आप फर्स्ट से लेकर अगर 20 तक एक बार रिसाइट करते, खाली उसके जो अनुवाद है उसी के साथ, तो बहुत अच्छा होता। एक ही साथ में हम भक्ति योग के सारे श्लोका को पढ़ पाते। कर सकते हैं, बट क्वेश्चन के बाद। यस, कोमलता माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी सादा प्रणाम। प्रभु जी, आप कह रहे जी भक्तों का साथ होना चाहिए, पर यदि भक्ति नहीं है अपने पास तो कैसे साथ करेंगे? श्रीला प्रभुपाद कहते हैं मैं सदैव आपके साथ। श्रीला प्रभुपाद की किताबें, श्रीला प्रभुपाद का, श्रीला प्रभुपाद की चेतना का स्वरूप है। तो इसलिए व्यक्ति सदैव श्रील प्रभुपाद का संग कर सकता है। आज टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उपयोग हम भक्त कर रहे हैं, यह भी वैष्णव संग है ना। तो हम डिजिटली, है ना, हम आज कहीं ना कहीं ये वर्चुअल मोड पे भक्तों का संग कर सकते हैं। जिनके पास संग ना हो, फोन अच्छा साधन है। अपने जीवन में एक स्पिरिचुअल फ्रेंड बनाइए, आध्यात्मिक मित्र, जिससे आप डिस्कस कर सके। क्या चाली चुगली नहीं, भगवान के विषय। ऐसा एक मित्र चुनिए। अगर ऐसा मित्र ना हो तो सबसे थोड़ा थोड़ा समय ले लीजिए, तो दिन भर आपका समय भक्तों के साथ कृष्ण के बारे में चर्चा करने में बीतेगा। तो हम सबको संग, आज इस्कॉन की मीडिया है, संग कीजिए। दिन भर लेक्चर्स हैं, आप किसी भी गुरु महाराज का संग कर सकते हैं जिनके ऑनलाइन लेक्चर्स मौजूद हैं। परम पूज्य भक्ति वैष्णव आशीष स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हमारे गुरु महाराज, किसी का भी आप संग ले सकते हैं ऑनलाइन। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने पूरी सीरीज बनाई हुई है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास एक भी क्षण शेष है बाहरी व्यक्ति का संग करने का। मेरे पास तो केवल भक्तों के का संग करने का ही समय है। फिजिकली ना सही, वर्चुअल मोड ही सही, संग तो संग होता है। व्यक्ति गंदा काम इसी मोबाइल में देख देख कर ही सीखा है। व्यक्ति की चेतना खराब हुई इसी फिल्मों को देख देख कर, जहां बॉलीवुड हॉलीवुड में प्रेम को ऐसा बताया गया कि उस प्रेम के कारण व्यक्ति बर्बाद हो गया। उन्हें लगा कि यही प्रेम है। प्रेम के पूरे तरीके को ही रोक दिया गया, है ना। जो गुणगान भगवान के लिए होना चाहिए, लोगों ने अपने प्रेमियों के लिए करना शुरू कर दिया। हाँ, भगवान से छीन कर। ठीक है, भगवान तो भगवान है, उनको तो कोई अटैचमेंट था नहीं। ओके, थैंक यू। यस प्रभु जी, तो अपने गुरु महाराज जी का कैसे मिलेगा अपन को कि प्रभु जो बोलते हैं प्रभु जी प्रवचन वगैरह? मिल जाएगा। अगर बाद में मैं उसे अपलोड करूंगा, मेरे पास है। जी 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 प्रभु जी, हरे यस, कृष्ण। बता सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक बार आपने बताया था कि हमारे इस्कॉन में लक्ष्मी नारायण के रूप में हम पूजा करते हैं, है ना। फिर आपने बोला था कि क्योंकि हम इतने ज्यादा शुद्ध भक्त नहीं है,
तो इसीलिए हमने जो है लक्ष्मी नारायण की वैदिक निधि से हम पूजा करते हैं। तो प्रभु जी, जब हम शुद्ध भक्त मतलब जो जिसने स्वरूप सिद्धि प्राप्त की है ना, तो इसका मतलब क्या है? स्वरूप सिद्धि मतलब इसका ये है कि जैसे हम इस दुनिया में आए हैं तो हम पहले, जैसे आप सब बताते हैं कि हम गोलोका धाम से आए, हमने भगवान के विरुद्ध कुछ ऐसा पाप कर्म किया है जिससे हम इस भूलोक में आए। तो मतलब स्वरूप सिद्ध जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको स्वरूप सिद्धि होती है, तो उनको अपना पुराना वो सब याद रहता है, आ जाता है, मतलब कि मैंने क्या गलती की और क्या मेरी सेवा थी वहां पे गोलका धाम, जो मैं करता था और जो मैंने अगेंस्ट किया, उनको सब नित्य दर्शन हो जाता है। मतलब यही है तात्पर्य। इसीलिए हम क्या शुद्ध भक्ति की विधि इस्कॉन में नहीं अपनाते, मतलब इसका मतलब जो उच्च भक्त है उनको स्वरूप सिद्धि का अभी पथ पे है वो क्या? आप मुझे जरा इस पे प्रकाश डालेंगे? हर एक भक्त जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त तो ऐसे आप सभी शुद्ध भक्त हैं, विशेषकर जो उत्तमाधिकारी है ना। शुद्ध भक्त मध्यमाधिकारी भी हो सकता है, लेकिन उत्तमाधिकारी जो है, ऐसा व्यक्ति अपने स्वरूप को जानता है। यस, सन्यासी जो इतने दिन से भगवान की सेवा कर रहे हैं, उन्हें अपने स्वरूप का पता होता है। किसी ने कदम कानन स्वामी महाराज का अंतिम वीडियो जो उन्होंने रिलीज किया था, किसी ने सुना है क्या? नहीं सुना है तो सुनिएगा, नहीं। सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। महाराज कह रहे हैं, मैं एक लाइन ही बताता हूँ। महाराज उसमें कहते हैं कि आप लोग जल्दी आना, मैं आप सबका इंतजार कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो पहले से ही यहाँ पर नहीं हो, वहां पर है, उस प्लेटफॉर्म पर है। मैं कर रहा हूँ, मैं आप सबका इंतजार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूँ। वो यहाँ पर रहते रहते वो कहते हैं मैं आप सबका इंतजार कर रहा हूँ, आप जल्दी आइए। उन्होंने बहुत सिंपल वे बताया कैसे आप इस लक्ष्य को अटेंड कर सकते हो, कैसे पा सकते हो। अगर आप वो लेक्चर सुनेंगे, मतलब आपको लगेगा मतलब अमेजिंग, ऐसा भी होता है क्या। बाकी स्वरूप सिद्धि ये तो उनके अंदर होते ही है। हाँ, रिलीज कभी नहीं करते। रिलीज शुद्ध भक्त जो है वो रिलीज नहीं करता कि मेरा क्या स्वरूप है, कम से कम हमारे इस कौन में तो नहीं। बाकी लोग का मुझे नहीं पता। डू यू थिंक कि शिला प्रभुपाद को नहीं पता था कि वो कौन है? उन्हें तो सब कुछ पता था, लेकिन कभी उन्होंने बताया कि मैं ये हूं? जब उन्होंने नहीं बताया तो फिर बाकी मतलब सभी भक्तों को हमारे यहाँ जो शुद्ध भक्त सन्यासी हैं उनको पता होता है वे कौन है। वो अपनी उसी चेतना के अनुसार ही कार्य करते हैं। सभी बड़े स्पेशल है। हाँ, लेकिन कलयुग में लोगों को बताना और समझाना बहुत आसान नहीं। इसलिए स्वरूप सिद्धि एक विषय जो है वो कनिष्ठ लेवल पर तो नहीं है। स्वरूप सिद्धि का जो विषय है वह मध्यमाधिकारी के बाद का लेवल है। तो इसलिए कुछ लोगों को ये बात अटपटी भी लगेगी, समझ में नहीं आएगी। तो स्वरूप सिद्धि तो सबका होगा, हर व्यक्ति का अपना एक स्वरूप था, उसी स्वरूप को पुनः प्राप्त करना है। जैसे इंद्र अपने कर्मों के कारण सुअर बना, लेकिन उसका स्वरूप सुअर का तो नहीं था ना, वो भगवान का मैनेजर है। उसी तरह से हमारा स्वरूप कम से कम मनुष्य तो नहीं था। हम तो गोलोक वृंदावन में क्या थे अब ये कृष्ण ही जानते हैं। अब हमें तो नहीं पता कि हम भगवान के पानी पीने वाले बॉटल के ढक्कन थे या बॉटल थे।
जो भी है, अगर समय के साथ आप भक्ति करेंगे तो आपको ही पता अवश्य ही चल जाएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी वो YouTube वीडियो आपने बताया कदम स्वामी महाराज, हाँ, परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज। परम पूज्य कदम कानन मैं महाराज। मैं वीडियो डाल दूंगा। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु। डाल दूंगा, है ना। सभी लोग आप लोग सुन पाएंगे। और कोई क्वेश्चन? द लास्ट मैसेज इसका नाम है। इसका हिंदी में भी हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन में आश्रम में डाला गया है। मैं आप शेयर करूं सभी को ग्रुप में, तो आप सब इसको सुन पाएंगे, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज आप लोग सुनिएगा, है ना। मैंने इसको 6 से 7 बार सुना है, और अभी भी मैं जब बताता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं महाराज की बातें सुनकर। आप सब सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। मैंने ग्रुप में डाला है द लास्ट मैसेज, लास्ट बट वेरी पावरफुल मैसेज। आप सबको मिल गया होगा, तो कल हम इस पर डिस्कस करेंगे, इस पूरे जी प्रभु जी, थैंक यू। पूरे वीडियो पर, है ना। इस पूरे वीडियो पर क्लास करेंगे, ठीक है। कल हरे की कृष्ण क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। यस, कोई कुछ बोल रहा है? जी प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अभी बता रहे थे कि पूरी सीरीज है इसमें, तो प्रभु जी कहाँ मिलेगा सीरीज? किसकी सीरीज माता जी? जो अभी संगति हम कैसे शुद्ध भक्तों की संगति कैसे करें, माता इसके जी, लिए आप ठीक। जी। फिलहाल आपके पास कितना समय है मुझे नहीं पता, आप अभी अलग अलग सेवाएं कर रही हैं, चीजें कर रही हैं। अगर मुझे कुछ आप लोग को भेजना होगा, अभी फिलहाल तो आप सुबह शाम के 2-2 क्लासेस चल रही हैं, आपकी चैंटिंग चल रही है, यही शुद्ध भक्तों का संघ है। अभी बहुत ज्यादा उस पर मत जाइए, क्योंकि जीवन में आपको अपने बच्चों को भी समय देना, चीजें भी करनी है, परिवार को भी समय देना है। अननेसेसरी हमें साधु नहीं बनना है घर पे। साधु हमारी चेतना होनी चाहिए, बाहरी स्वरूप आपका कर्मियों का होना चाहिए, ताकि आपको भक्ति में कोई व्यवधान ना आवे। समझ रही माता जी? जी बाहर प्रभु जी, कभी कभी जैसे सुनेंगे प्रभु जी, अभी तो भक्ति शास्त्री कर रही हूँ मैं। ले तो बाकी जब भी ऐसा लगेगा, मैं वैसे कुछ कुछ वीडियोस डालते रहता हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे ये वीडियोस डालने चाहिए, तो मैं कुछ ना कुछ वीडियोस डालते रहता हूँ इसमें। तो ग्रुप्स में आपको आते रहेंगे, उनको आप सुनते रहिएगा। ऐसा कुछ रहेगा। सीरीज तो हमारी ही है, सीरीज सुंदर गोपाल प्रभु जी की है, काफी अच्छी सीरीज है, जिसमें चैतन्य भागवत सहित बहुत सारी चीजों की सीरीज है। तो मैं एक एक वीडियो करके डालते जाऊंगा, आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी की एक बार चैतन्य भागवत की सीरीज मैंने सुनी हुई है, बहुत हाँ, सुंदर उन्होंने वर्णन किया, और आंखों में आंसू आ जाता है। आप उनके भजन और सुनो ना, और आप मैंने हंसते कभी, हंसते थक हाँ जाएंगे, रोते रोते थक जाएंगे। उस प्रभु हाँ, जी की वाणी है ही ऐसी। प्रभु बहुत जी, सुंदर उन्होंने किया है, प्रभु यूट्यूब जी के पे बारे देख। में स्पेशल बात बताता हूँ, अगर रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे तो बताऊंगा। एक ग्लास एकदम बेहतरीन।